अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हजरात खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे और अल्लाह ताला आप सभी के हज के जाने को कबूल फरमाए, रुकावटों को परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला गैब से इंतज़ामात मुहैया फरमाए। दोस्तों, हज 2024 का सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सबने एप्लीकेशन अपनी लगा दी है, दरख्वास्त लगा दी है। अब अल्लाह ताला ही कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला ही आप हजरात को अपने दर पर बुलाने वाला है। अब आपसे गुजारिश ये है कि हमारा जितना काम था हमने कर दिया, फार्म भर दिया। अब अल्लाह का काम है, अल्लाह से हमें रो रो कर अल्लाह से मांगना है। पता नहीं कितने मालदार लोग ऐसे हैं जो हर साल फार्म भरते हैं लेकिन कबूलियत नहीं होती और उनकी मंजूरी नहीं आती। तो दोस्तों, कबूलियत जो है अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह से रो रो कर आप हजरात को मुस्तकिल दुआएं करनी है, तहज्जुद का अहतमाम करना है, 5 वक्ता नमाज़ों का अहतमाम करना है और चेहरे पर दाढ़ी रखनी है और जो गुनाह हम पहले से करते थे अब उन सबको छोड़ देना है। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव लाना है। बहुत से हाजी ऐसे होते हैं जो हज करने जाते हैं लेकिन आकर के जैसे थे उससे भी परे चले जाते हैं और फिर उन्हीं गलत कामों में आकर के लग जाते हैं, जिससे जो हज न करने वाले हैं वो देख करके कहते हैं कि यार इससे अच्छे तो हम ही हैं, हमने हज नहीं किया और ये आदमी हज करके भी ऐसे गुनाह करता है, हज करके भी ये कर रहा है। बहरहाल ताना मारते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव लाना है इंशाअल्लाह। और अभी से हम जो है इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, हम दाढ़ी रखेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, कोई गलत काम झूठ बोलने का, गीबत का, चुगली का, सूद का, ब्याज का हम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप हजरात को मुझे ज़रूरी बात बतानी है कि कुछ लोगों का सवाल ये हो रहा है कि हमने फार्म भर दिया है, हमारे कवर के अंदर जो है 4 आदमी 5 आदमी हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 2 हैं। किसी वजह से एक आदमी की डेट हो गई, डेथ भी हो सकती है, इंतकाल भी हो सकता है और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, चोट लग गई या बीमारी ज़्यादा बढ़ गई या पैसों का इंतज़ाम ना हो पाया और वो कैंसिल करना चाहता है, वो नहीं जाना चाहता। तो ऐसे में बाकी लोगों का क्या होगा? या अगर कवर हेड ही मना करते जाने को, जिसे हमने जिम्मेदार बनाया है, तो फिर क्या होगा? दोस्तों, चाहे वो कवर हेड हो या कोई दूसरा मेंबर जो ऐड है ग्रुप में, वो इनकार करे, ना जाना चाहे, तो उसकी एप्लीकेशन हज कमेटी को दे सकता है और हज कमेटी जो है उसकी दरख्वास्त को कैंसिल कर देगी और बाकी जो लोग हैं वो सब चले जाएंगे। अगर कवर हेड ही मना करता है तो कवर हेड भी चेंज हो सकता है, कवर हेड दूसरा बना दिया जाएगा। ऐसे ही जो औरतें जा रही है विदाउट महरम के, अकेली जा रही है 45+, उनमें से भी अगर 2 का 4 का ग्रुप है, कोई लेडीज़ मना करती है जाने से तो बाकी चली जाएंगी और जो कैंसिल कराना चाहे उनका कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ साथ ही एक भाई ने पूछा कि हज़रत ये बताइए कि कुर्रा कब खुलेगा? भाई, अब जो है कुर्रे का ही काम शुरू होने वाला है। वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है हज कमेटी की, इंशाअल्लाह आजकल में वेबसाइट काम करना शुरू कर देगी और उसके बाद जो है कुर्रे का ही काम होगा। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हज़रत प्राइवेट हज की तफसील दे सकते हैं आप? प्राइवेट हज के अंदर क्या क्या फ़ैसिलिटी मिलती है? भाई, प्राइवेट हज के अंदर जो फैसिलिटी मिलती है वो प्राइवेट टूर वाले बताएंगे। जो टूर का काम करते हैं वही आपको बताएंगे क्या क्या वो फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि हज कमेटी से तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वही आपको बताएंगे। एक भाई ने कहा है कि मैं अब्बू अम्मी का फार्म भरा है और कवर नंबर भी आ गया है लेकिन लास्ट में 1 0 है जबकि 2 होना चाहिए। तो भाई, आप जो है हज कमेटी से बात करें एक बार। हज कमेटी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ लिखेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया, उसकी वेबसाइट पर सबसे ऊपर जो है हज कमेटी का नंबर आएगा, उसके ऊपर रब्ता करें
और ये ऐसा भी हो सकता है कि अभी वेबसाइट सही तरह से काम नहीं कर रही है, इस वजह से हो रहा हो। एक भाई ने पूछा कि हज़रत अब्बा की जो एज है वो 75 प्लस है, मेडिसिन लेना होती है, यानी उनकी दवाई चल रही है कि डॉक्टर का जो है पर्चा दिखाकर दवाई ले जा सकते हैं। जी हाँ, अपनी दवाई साथ में ले जा सकते हैं और वहाँ भी हॉस्पिटल का इंतज़ाम रहता है। अजीज़िया के अंदर हॉस्पिटल रहता है इंडिया वालों का ही, वहाँ आपको जो आई कार्ड आपको मिलेगा आपके गले में रहेगा, उसे दिखाकर दवाई फ्री मिलेगी और वहाँ भी इलाज होता है। बाकी जो इलाज यहाँ से चल रहा है मुस्तकिल, क्योंकि ऐसा होता है दूसरी दवाई मुवाफिक नहीं आती, तो यहाँ से अपनी दवाई जो है ले जा सकते हैं। दवाई ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर नशा वगैरह ना हो, या जौन सी दवाई सरकार ने मना की है वो दवाई ना ले जाएं। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि मैं बिहार से हूँ, मैंने वैक्सीन नहीं लिया था, अभी वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवाया है, उसमें एड्रेस उत्तर प्रदेश का है, ऑनलाइन शो होता है और लॉगिन करने पर डाउनलोड हो रहा है। भाई चल जाएगा, ऑनलाइन शो होना चाहिए, ऑल इंडिया कहीं से भी बनवा सकते हैं, शर्त यह है कि ऑनलाइन होना चाहिए। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि जनाब अगर प्राइवेट टूर का कोटा जो 35,000 कोटा है वो पूरा नहीं होता तो क्या बचा हुआ कोटा हज कमेटी हाजियों को मिल सकता है? नहीं भाई, उन्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि दोस्तों वहाँ जो इंतज़ामात किया जाता है वो 1,40,000 का ही किया जाता है, अजीज़िया के अंदर भी और फिर मीना के अंदर जो खेमे होते हैं उनके अंदर भी। मीना के अंदर जगह कम है और लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ जगह जो मिलती है वो तकरीबन 2 या 2.5 फुट चौड़ा गद्दा और तकरीबन 6 फुट लंबा, ये जगह एक आदमी को मिलती है, इसके अलावा जगह नहीं मिल पाती, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए वहाँ ऐसे नहीं ले सकते, वो 1,40,000 ही जाएंगे। प्राइवेट कोटा चाहे खाली रहे चाहे भर जाए, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक भाई ने कहा है कि हैदराबाद का कोटा कितना है और कुर्रा कब तक होगा, क्या हैदराबाद से कुर्रे की ज़रूरत है? भाई कोटे के बारे में अभी हज कमेटी ने नहीं बताया कि कहाँ का कोटा कितना है। एप्लीकेशन के बारे में मोटा मोटा सा कल मैंने जो है बता दिया था, जहाँ तक मुझे ख़बर पहुँची थी तो मैंने आप हजरात को बता दिया था। कोटे का अभी हज कमेटी फ़ाइनल करेगी, बताएगी, तो आप हजरात को ज़रूर बताया जाएगा। एक भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, 60 साल वालों का नंबर ज़रूर आएगा बगैर कुर्रा के? नहीं भाई, 60 साल वालों का नहीं आएगा, सिर्फ 70 प्लस यानी 70 साल से जिसकी उम्र ऊपर है उसका नंबर तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसे कुर्रे की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी स्टेट का रहने वाला हो। लेकिन जिसकी उम्र 70 से कम है, चाहे वो 1 दिन कम हो चाहे 100 दिन कम हो, यानी 70 से ऊपर नहीं है, तो उसका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। एक भाई ने पूछा है कि मैंने हज के लिए अप्लाई किया है तो क्या हम फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं? नहीं भाई, पेमेंट करने का पूरा तरीका बतलाया जाएगा। हज कमेटी की वेबसाइट पर भी पेमेंट करने का ऑप्शन रहता है और इसके अलावा बैंक में जा कर के जमा कर सकते हैं। फ़ोन पे वगैरह का ऑप्शन अगर दिया तो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि मिस्टेक की वजह से अगर फार्म फिर से सबमिट किया जाए तो क्या उसकी वजह से नया कवर नंबर आएगा? नहीं भाई, कवर नंबर वही रहेगा, उसके अंदर अगर आपने कुछ एडिट किया है तो उससे कवर नंबर नहीं बदलेगा। एक भाई ने कहा कि हैदराबाद एयरपोर्ट से कितने लोग सेलेक्ट करे हैं, मेहरबानी होगी। भाई अभी सिलेक्शन कहाँ हुआ है, अभी हैदराबाद का किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्ट कोई नहीं हुआ अभी सिर्फ फार्म भरे गए हैं। एक भाई ने कहा कि दिल्ली का कोटा कितना है, दिल्ली से अब तक कितने फार्म सबमिट हुए हैं? भाई दिल्ली से जो फार्म भरे गए हैं वो तकरीबन 2500 भरे गए हैं और कोटे के बारे में जो है अभी हज कमेटी ने जानकारी नहीं दी है। हज कमेटी जैसे बताएगी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। एक भाई ने कहा कि सर मेरा पापा का कवर नंबर जनरेट हुआ है बट SMS नहीं आया है,
और ने स्टेटस चेक किया, कवर जनरेट हुआ है, जबकि फार्म जो है फाइनल लिस्ट कब निकलेगी? भाई एसएमएस आना ज़रूरी नहीं है कवर नंबर के लिए। बहुत सी दफ़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, वेबसाइट की दिक्कत की वजह से एसएमएस नहीं आता है, लेकिन कवर नंबर आपको मिल गया है तो कवर नंबर सही है। और स्टेटस अगर उससे नहीं दिख रहा है तो ये वेबसाइट की कमी है, भी वेबसाइट सही तरह से काम नहीं कर रही है। और फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई है, खुर्रा होगा जब ही आएगी। एक भाई ने कहा कि हाजी साहब वेस्ट बंगाल का कोटा कितना है और कितने फार्म भरे गए हैं? भाई वेस्ट बंगाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी का पता चलेगा इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक भाई ने कहा कि हज़रत मैं बिहार से हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार से एक आदमी का कितना खर्च आ रहा है? आपने एक वीडियो में बताया था 3,50,000, लेकिन यहाँ पता किया तो बताया जा रहा है कि 4,75,000 तक आएगा। भाई अभी जो है एक आइडिया के तौर पर ये खर्च बताया जा रहा है। अभी आपको जो 4,75,000 बताया गया ये भी गलत बताया गया है। अभी फाइनल जो है हज कमेटी ने नहीं बताया है। अभी आखिरी किस्त से पहले फाइनल ऐलान होगा कि कितना खर्च कहाँ का आएगा। एक लिस्ट जारी होगी पूरे हिंदुस्तान की। तो दोस्तों ये आप हजरात के सवाल थे जिनका मैंने एक एक करके अच्छी तरह से जवाब दे दिया है। मन में कुछ कन्फ्यूज़न है दोबारा सवाल कर सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है हज 2024 के सवाल, उसमें भी आप जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जो है जुड़ जाइए और वहाँ भी आप सवालात कर सकते हैं। और वहाँ भी कुछ सीनियर लोग हैं जो जवाब देते हैं। मुझे वक्त मिलता है तो मैं भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल वीडियो आपको अच्छी लगी है, हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।